अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है प्रोसेस कॉस्टिंग एक पास पेपर हम डिस्कस करेंगे, और ये पास पेपर ऑटम 2014 का पास पेपर है। तो चलें इसको डिस्कस करते हैं। ऑटम 2014 का पास पेपर है। पास पेपर क्या कहता है भाई? कहता है कि अवाबील फूड्स यानी कि कंपनी है, प्रोड्यूसर्स एंड सेल्स चिकन नगेट्स। बोनलेस चिकन इज मिंस्ड, इज स्पाइस्ड अप, कट टू स्टैंडर्ड साइज एंड सेमी कुक्ड इन द कुकिंग डिपार्टमेंट। यानी कि पहला जो डिपार्टमेंट है ना कंपनी का, वो है कुकिंग डिपार्टमेंट। सेमी कुक्ड पीसेस आर देन फ्रोजन एंड पैक्ड फॉर शिपिंग इन दी फिनिशिंग डिपार्टमेंट। दूसरा डिपार्टमेंट कंपनी का फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। Inspection is carried out when the process in the cooking department is 80% complete। जब कोई चीज़ 80% कंप्लीट हो जाती है तो उसकी इंस्पेक्शन करी जाती है, और ये इंस्पेक्शन कुकिंग डिपार्टमेंट में करी जाती है। नॉर्मल लॉस इज 5% ऑफ इनपुट। इनपुट का 5% लॉस होता है एंड कंप्राइजेस ऑफ 2% वेट लॉस ड्यू टू कुकिंग and 3% rejection of nuggets. The rejected nuggets are sold at rupees 60 per kg। यानी कि लॉसेस दो तरह के होते हैं। एक जो है वो आपका वेट लॉस होता है कुकिंग की वजह से, और दूसरा जो है वो रिजेक्शन होती है, और जो रिजेक्टेड नगेट्स होते हैं वो 60 पर केजी में बेचे जा रहे होते हैं। ओवरहेड्स आर अप्लाइड एट द रेट ऑफ 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट का 120% होता है। इन्वेंट्री इज वैल्यूड यूजिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट का मेथड यूज किया जाता है इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए। दो तरह के मेथड्स होते हैं, फीफो और वेटेड एवरेज। तो इस सवाल में वेटेड एवरेज फॉलो हो रहा है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू कुकिंग डिपार्टमेंट। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कुकिंग डिपार्टमेंट की है फॉर द मंथ ऑफ जून। जून की कुकिंग डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। मटेरियल और लेबर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है ना, दोनों का आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आप लोगों के नॉलेज में होना चाहिए कि वो चीज़ होती है जो इनकम्प्लीट होती है। अच्छा, 100% कम्प्लीट एज टू मटीरियल एंड 50% कम्प्लीट टू कन्वर्जन कॉस्ट 30,000, ठीक है। कॉस्ट फॉर द मंथ, चालक 20,000 मज़ीद चीज़ें इनपुट करी हैं, और उसकी जो कॉस्ट है वो दी हुई है। वेट आफ्टर कुकिंग, कुकिंग के बाद का वेट जो है वो 4,40,000 है। ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स 362,000 है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 65,000। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट बनाओ फॉर कुकिंग डिपार्टमेंट फॉर द मंथ ऑफ जून 2014, 15 मार्क्स। आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है। बिफोर मूविंग ऑन, मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करो, और पॉज कर ज़रा इस सवाल को एक से दो बार दोबारा से री रीड कर लो, ताकि आप लोगों को जो है वो कोई मसला ना हो जब मैं इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ। और हाँ, आप लोगों ने आई होप के पिछले जो बेसिक लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट करे होंगे, उसके बाद ही ये पास पेपर का लेक्चर आप देख सकते हो। अच्छा जी। अब मैं अगर प्रोसेस का अकाउंट बनाता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं जो है वो अपने नॉर्मल और एबनॉर्मल जो लॉसेस है ना उसको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। देखो, अगर हम लॉसेस को आइडेंटिफाई करते हैं ना, कैसे करेंगे? लॉस डिटेक्शन पॉइंट क्या है, या इंस्पेक्शन पॉइंट क्या है? 80% कंप्लीट। जब कोई चीज़ 80% कंप्लीट होती है तब उसकी इंस्पेक्शन होती है। अच्छा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के जो यूनिट्स थे वो साल के शुरू तक 50% कंप्लीट थे, तो इनकी इंस्पेक्शन पिछली बार नहीं हुई होगी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के 65% कंप्लीटेड यूनिट्स है, तो इनकी इंस्पेक्शन इस बार नहीं हुई होगी। अब देखें, आपके पास ओपनिंग WIP के जो यूनिट्स हैं ना वो 30,000 है,
और ये 50% कंप्लीट है, यानी कि इनका कंप्लीशन 80% से कम है। और क्योंकि इनका कंप्लीशन 80% से कम है तो इनकी इंस्पेक्शन पिछली बार नहीं हुई होगी। ड्यूरिंग द मंथ का इनपुट कितना है? ड्यूरिंग द मंथ आपने इनपुट किया 4,20,000, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ आपने 4,20,000 इनपुट किया, तो 30,000 और 4,20,000 टोटल 4,50,000 बनता है। मैं ज़रा ये कॉमा डाल दूं, ठीक है, 4,50,000 बनता है। अच्छा, अब हमें लॉसेस आइडेंटिफाई करने हैं कि लॉसेस जो है ना वो कितने होंगे। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ वो ये मेंशन करता है कि वेट आफ्टर कुकिंग, कुकिंग के हो जाने के बाद 4,40,000 किलो का वेट बच गया था, ठीक है। कुकिंग करने के बाद 4,40,000 का वेट बच गया था। अच्छा, कुकिंग मुकम्मल होने से पहले 4.5 लाख का वेट है या 4.5 लाख kg है। कुकिंग करने के बाद 4,40,000 kg है। इसका मतलब ये हो गया कि जो वेट लॉस है ना, जो वेट लॉस है, देखो कुकिंग से पहले 4.5 लाख और कुकिंग के बाद 4,40,000, तो जो वेट लॉस है वो 10,000 है। आई होप ये बात आपको समझ में आती है कि जो वेट लॉस है वो 10,000 है, सही है। जो आप कह लो कि वेट कम हुआ है वो 10,000 किलो कम हुआ है इन टोटल। इसमें नॉर्मल भी हो सकता है, इसमें एबनॉर्मल भी हो सकता है। अच्छा, अब ये जो 4.5 लाख है, क्या इन सबकी इंस्पेक्शन हुई होगी? नहीं, क्लोजिंग WIP भी इसमें होगा। क्लोजिंग WIP के कितने यूनिट्स हैं? 65,000 यूनिट्स हैं। ये जो क्लोजिंग WIP के 65,000 यूनिट्स हैं, ये जो क्लोजिंग WIP के 65,000 यूनिट्स हैं, इनकी इंस्पेक्शन नहीं हुई होगी। इनकी इंस्पेक्शन क्यों नहीं हुई होगी? इन क्लोजिंग WIP के यूनिट्स की इंस्पेक्शन इस वजह से नहीं हुई होगी क्योंकि सवाल में मेंशन है कि ये क्लोजिंग WIP के यूनिट 65% कंप्लीट है। इंस्पेक्शन तब होती है जब कोई चीज़ 80% कंप्लीट हो, तो इंस्पेक्शन हुई होगी 385,000 की। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो वेट लॉस होगा ना कुकिंग की वजह से वो 2% होगा, तो मेरा जो नॉर्मल लॉस है वेट वाला, वेट लॉस जो नॉर्मल है, नॉर्मल वेट लॉस क्या होना चाहिए? 385,000 का 2%, 7,700। लेकिन एक्चुअल वेट लॉस 10,000 है। इसका मतलब 2,000 और 300 का एबनॉर्मल लॉस है। कौन सा वाला? वेट लॉस। ये बात आई होप कि आप सबको समझ में आती है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगली चीज़ देखो, ये 385,000 क्या है भाई? ओपनिंग WIP में इनपुट ऐड किया, टोटल हुआ, टोटल में से क्लोजिंग हटा दिया, 385,000 बचा। अच्छा, जो आउट ट्रांसफर टू फिनिश्ड फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, ट्रांसफर टू फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, वो 362,000 है। तो अगर ट्रांसफर टू फिनिशिंग डिपार्टमेंट 362,000 है और 385,000 होना चाहिए था, तो इसका मतलब जो टोटल सारे के सारे मिलाकर लॉसेज हैं वो 23,000 होंगे, है ना। देखो, आपके पास आई रिपीट 385,000 बनता है, लेकिन ट्रांसफ़र आउट हो रहा है 362,000, तो इसका मतलब 23,000 के सारी तरह के लॉसेस होंगे। इसमें से अगर वेट लॉस 10,000 है, तो वो जो रिजेक्शन वाला लॉस है कि जब बन जाती है कोई चीज़ और मैं रिजेक्शन कर देता हूँ, वो कितना होगा? 23,000 का टोटल लॉस है। 23,000 के टोटल लॉस में से 10,000 वेट लॉस की वजह से आ रहा है। इसका मतलब 13,000 जो है वो रिजेक्शन होगी। 13,000 यूनिट जो है वो रिजेक्ट हुए होंगे, 13,000 यूनिट्स की रिजेक्शन होगी। अच्छा, अब रिजेक्शन के बारे में भी लिखा हुआ है 3% रिजेक्शन ऑफ नगेट्स, यानी कि आप एक्सपेक्ट करते थे कि जब आप 80% कोई चीज़ कंप्लीट होगी और इसकी इंस्पेक्शन करवाओगे तो उसमें से 3% चीज़ें जो है ना वो रिजेक्ट होनी चाहिए।
तो आप अगर नॉर्मल लॉस की बात करते हो, कौन से वाले नॉर्मल लॉस, जो रिजेक्शन हुई है नगेट्स की उसके, तो वो आपके पास जो है वो 385,000 का 3% होना चाहिए, यानी कि 11,550 होना चाहिए। है कितना, 13,000, तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस आ गया। रिजेक्शन की वजह से जो एबनॉर्मल लॉस आया वो 13,000 माइनस 11,550, 1,450 यूनिट्स आ गया। ये बात क्लियर है? ये लॉसेस की वर्किंग है। आप इसको अच्छे से दोबारा से ज़रूर देखिएगा ताकि बात आपको क्लियरली समझ में आ सके। ठीक है ना? सारी तरह के जितने भी लॉसेस हैं ना वो सारे मैंने वर्कआउट कर दिए आपके लिए कि भाई दो तरह के लॉसेस हैं और उन दो तरह में भी एबनॉर्मल और नॉर्मल, एबनॉर्मल और नॉर्मल दो चीज़ें हैं। तो ये हमारी पहली वर्किंग आप कह लें कि होती हैं। अच्छा, फिर प्रोसेस का अकाउंट बनाने के लिए फ़र्दर हमें एक और वर्किंग करनी चाहिए और वो वर्किंग होनी चाहिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स की। आई रिपीट, एक और वर्किंग जो करनी चाहिए वो होनी चाहिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स की। और सवाल में क्लियरली मेंशन है कि कंपनी जो है वो वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करती है। अगर मैं इस चीज़ को हाईलाइट भी कर दूं कि कंपनी जो है वो वेटेड एवरेज मेथड यूज़ कर रही है, तो जरा अब ये कहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करती है। वेटेड एवरेज मेथड में और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट मुख्तलिफ तरह से कैलकुलेट होते हैं, इसका आपने ख्याल रखना। अच्छा जी, तो ईपीयू की वर्किंग करता हूँ मैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, और ईपीयू मेरा एक तो मटेरियल के लिए होगा, अच्छा दूसरा लेबर के लिए होगा और तीसरा ओवरहेड्स के लिए होगा। आई रिपीट, ईपीयू एक तो मेरा मटेरियल के लिए होगा, एक मेरा लेबर के लिए होगा और एक मेरा ओवरहेड्स के लिए होगा। अब मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि ओवरहेड्स और लेबर जो है ना इसकी वर्किंग को कंबाइन कर दूँ और इसको मैं बोल दूँ कन्वर्जन कॉस्ट। यानी कि मैं दो ईपीयू ढूंढ लूँ, एक मटेरियल के लिए और एक कन्वर्जन कॉस्ट के लिए। ऐसा क्यों करूँ सर, तीन क्यों नहीं करूँ? इसलिए क्योंकि जो हमारा सवाल है ना उसमें हमें ये जो 50% कंप्लीट टू कन्वर्जन, 65% कंप्लीट टू कन्वर्जन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ओवरहेड और लेबर पर सारे कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई हो रहे हैं, चीज़ें एक ही तरह से अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो आपने इसको दो में बाइफरकेट करना नहीं है, आपको इसको दो में बाइफरकेट करने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने पास फिनिश गुड्स लिखें, फिनिश गुड्स में आपके पास फिनिश गुड्स में कितने यूनिट्स जा रहे हैं, 362,000। इन यूनिट्स पर जाहिर सी बात है मटीरियल लगा होगा। ये जो यूनिट्स हैं ये कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से भी पूरा कंप्लीट होंगे, जाहिर है। इसके बाद क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की बारी आती है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के 65,000 यूनिट्स हैं और सवाल क्लियरली मेंशन करता है कि 100% कंप्लीट टू मटेरियल, यानी कि इन पर मटेरियल पूरा का पूरा लगा होगा। अच्छा, ये जो 65,000 यूनिट्स हैं, अगर मैं कन्वर्जन कॉस्ट की बात करूं तो कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से ये 65% कंप्लीट है, तो 65% लिया 42,250। इसके बाद एबनॉर्मल लॉस आता है। ठीक है, जब मैं एबनॉर्मल लॉस की बात करता हूं तो एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स को भी हम ईपीयू की वर्किंग में कंसिडर करते हैं क्योंकि उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करी जाती है। तो एबनॉर्मल लॉस जो है, एबनॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स हैं टोटल जिन पर काम हुआ होगा वो यहाँ से 2300 और यहाँ से 1450, ये हमने 100% दिया मटेरियल के लिहाज से, इसलिए क्योंकि इस पर पूरा का पूरा मटेरियल लगा होगा। लेकिन सर इंस्पेक्शन तो तब होती है ना जब चीज़ 80% कंप्लीट होती है। हाँ, ये मैंने माना, लेकिन मटेरियल जो है ना वो बिल्कुल ही शुरू में ऐड कर दिया जाता होगा। ठीक है, तो 3750 ये चीज़ बनती है और इसका ही हम 80% ले लें
क्योंकि जो इंस्पेक्शन है वो 80% पर होती है, तो मैंने कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 80% काम किया हुआ होगा। ये हमारा मटेरियल का और ये हमारा कन्वर्जन कॉस्ट का ईपीयू या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बन गए। यहाँ तक आराम से चीज़ें देखें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, अब अगली जो वर्किंग हमें करनी होगी ना, वो कॉस्ट के हिसाब से करनी होगी कि जो कॉस्ट है वो कितनी लगी है। क्योंकि जब हमें कॉस्ट पता चलेगी तो हम उसको ईपीयू से डिवाइड करेंगे, ईपीयू से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यू आएगी। तो अगर मैं कॉस्ट की बात करता हूँ और ये देखता हूँ कि भाई मटेरियल पर कितना खर्चा लगा है या क्या कॉस्ट इनकर हुई है। वेटेड एवरेज मेथड यूज़ हो रहा है, इसमें हम ओपनिंग को और फीफो के हिसाब से जिस तरह बाइफरकेशन करते थे इस तरह नहीं करते, बल्कि सारी कॉस्ट मटेरियल की ऐड कर देते हैं। तो 6260 का खर्चा मटेरियल का पिछली बार हुआ था 6260,000 और 50,000 का खर्चा इस बार हुआ। ठीक है। अच्छा, अगर कभी किसी सवाल में नॉर्मल लॉस होता है तो उससे आने वाली जो रिकवरी होती है, जो उससे पैसे आते हैं, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को बेचकर जो पैसे आते हैं, वो सारे पैसे जो हैं वो मटेरियल की कॉस्ट में लेस करे जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के नॉर्मल लॉस थे। 7700 किलोग्राम्स का एक नॉर्मल लॉस था और एक 11,550 किलो का नॉर्मल लॉस था। लेकिन ये याद रहे कि 7700 किलोग्राम्स का जो नॉर्मल लॉस था वो कुकिंग की वजह से वेट लॉस था, तो वो तो मैं बेच नहीं सकता। और मैंने 11,550 किलो के जो रिजेक्टेड नगेट्स हैं वो बेचे होंगे, और किस हिसाब से बेचे, 60 के हिसाब से। तो 11,550 इंटू 60, 555,670,000 ये हमारी कॉस्ट बनती है। इस कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं ईपीयू से, तो 129 हमारा जो है वो कॉस्ट पर यूनिट है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कन्वर्जन कॉस्ट की। कन्वर्जन कॉस्ट की बात करते हैं तो कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो कैसे आएगी। देखो, एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है, ओवरहेड्स आर अप्लाइड एट द रेट ऑफ 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यानी कि जितनी भी लेबर की कॉस्ट होती है ओवरहेड उसका 120% होता है। तो पहले तो हम लेबर की कॉस्ट ले लेते हैं। लेबर की कॉस्ट 1288,000 ओपनिंग में इनकर हुई है और 20 1 2 3 ये इनकर हुई है टोटल। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.2 से। सर 2.2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि देखो, अगर 1 रुपये की लेबर की कॉस्ट होगी, आई रिपीट, अगर 1 रुपये की लेबर की कॉस्ट होगी तो 1.2 रुपीज़ ओवरहेड्स की कॉस्ट होगी और टोटल खर्चा 2.2 होगा। अगर 1 रुपये की लेबर की कॉस्ट होगी तो 1.2 रुपीज़ ओवरहेड्स की कॉस्ट होगी और टोटल खर्चा 2.2 होगा। तो 1288,000 प्लस 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 2.2 से मेरा टोटल खर्चा आ जाएगा। ठीक है। और इसको अगेन मैं ईपीयू से डिवाइड कर कॉस्ट पर यूनिट निकालूं तो कोई 115 रुपये बन रही है। ये इसकी कॉस्ट आ गई। अब फाइनली मैं अपना प्रोसेस का अकाउंट बना सकता हूं। मैं अपना प्रोसेस का अकाउंट बनाता हूं।
अच्छा जी, प्रोसेस के अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग WIP, उसके बाद फिर मटेरियल, उसके बाद फिर लेबर, उसके बाद फिर ओवरहेड्स। राइट साइड पर क्या आएगा? राइट साइड पर आपके पास नॉर्मल लॉस होगा, लेकिन दो तरह के, एक तो ड्यू टू कुकिंग, एक नॉर्मल लॉस होगा ड्यू टू रिजेक्शन। फिर एबनॉर्मल लॉस में एक होगा ड्यू टू कुकिंग, फिर एबनॉर्मल लॉस में एक होगा ड्यू टू रिजेक्शन, फिर फिनिश गुड ट्रांसफर टू फिनिशिंग डिपार्टमेंट, क्लोजिंग WIP, ये सारी चीज़ें होगी। ठीक है। ओपनिंग WIP के कितने यूनिट्स हैं? 30,000, यहाँ लिख दिए जाएंगे। अच्छा, मटेरियल के सामने ड्यूरिंग द ईयर का इनपुट 4,20,000, यहाँ लिख दिया जाएगा। लेबर और ओवरहेड्स के ऑब्वियसली कोई यूनिट्स नहीं लिखे जाएंगे, ये यहाँ पे टोटल कर लेते हैं 4.5 लाख। नॉर्मल लॉस कुकिंग की वजह से कितना था? 7,700, यहाँ लिखा जाएगा। नॉर्मल लॉस रिजेक्शन की वजह से कितना था? 11,550, यहाँ लिखा जाएगा। एबनॉर्मल लॉस कुकिंग की वजह से 2300, एबनॉर्मल लॉस रिजेक्शन की वजह से 1450, ट्रांसफ़र टू फिनिशिंग डिपार्टमेंट, ट्रांसफ़र टू फिनिशिंग डिपार्टमेंट 362,000, क्लोजिंग WIP 65,000। इसको टोटल करते हैं तो ये भी 4.5 लाख बनता है। ठीक है भाई, ये यूनिट्स मैंने फाइनल कर दिए। ओपनिंग WIP की कितनी वैल्यू? देखिए, जो ओपनिंग WIP के यूनिट्स थे उस पर 6260,000 का मटेरियल और 1288,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.2 का ओवरहेड्स और लेबर का खर्चा, यानी कि 90,936,000 की कॉस्ट लग चुकी थी पहले ही। मटेरियल का इस बार का खर्चा 50,000,000,000, लेबर 2,000,000,000, ओवरहेड्स इसका 120% यानी कि 1.2। ये टोटल खर्चा इस बार हुआ है 103,093,600 इस साल और पिछले साल। अच्छा, नॉर्मल लॉस कुकिंग की वजह से कोई इसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं है। नॉर्मल लॉस रिजेक्शन की वजह से 11,550 यूनिट्स, हर यूनिट 60 का बिका, 693,000। अब नॉर्मल लॉस दो तरह के हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड्स और CWIP। अब पहले ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालते हैं। ये यूनिट्स मटेरियल के लिहाज से भी और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से भी 100% कंप्लीट होंगे, तो इनकी वैल्यू 88,328,077। क्लोजिंग WIP के 65,000 यूनिट्स हैं, ये मटेरियल के लिहाज से पूरा कंप्लीट है। और यही वाले यूनिट्स जो हैं वो 65% कंप्लीट है कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से। तो 65% × 115, 13243,772। अच्छा, यहाँ पे सम का फॉर्मूला भी लगा देता हूँ। एबनॉर्मल लॉस के दो तरह के यूनिट्स हैं। एबनॉर्मल लॉस के ये 2300 यूनिट्स हैं, ये इससे फुल मल्टीप्लाई होंगे। और 80% पर, क्योंकि मेरी कंप्लीशन पर मैंने 80% कंप्लीशन पर मैंने इंस्पेक्शन करी थी, तो इसी का 80% लेकर फिर कन्वर्जन कॉस्ट लगी होगी 508,301 की, और इसी तरह से ये इनटू दिस, ठीक है। और फिर ये वाले यूनिट्स इनटू 80% इनटू 115। अब देखो कि आपकी दोनों साइड्स जो हैं वो बैलेंस हो रही हैं, और ये टी अकाउंट सवाल ने हमसे मांगा था। अच्छा सवाल था, इसमें दो तरह के नॉर्मल और दो तरह के एबनॉर्मल लॉसेस आ रहे थे। आप इसको अच्छे से दोबारा से ज़रा सॉल्व करें, और फिर आप चाहें तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट हैं, और ये एक्सेल की फ़ाइल भी आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।